जय माता दी दोस्तों। मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी बात अभी चल रही है मेष लग्न में भाग्य के स्वामी बृहस्पति देवता की और उनसे संबंधित फल के बारे में आपसे इस विषय पर चर्चा करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मेष लग्न में अगर बृहस्पति देवता आपके भाग्य के कारक हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमेशा उनका रत्न धारण करके ही उनके शुभ फल को पा सकते हैं और अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें यह देखना जरूरी है कि उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे है और उस हिसाब से वो कुंडली के कारक ग्रह हैं या फिर मारक ग्रह बन गए हैं, और उस चीज को देखे बिना अगर आप उनका रत्न धारण करते हैं तो आपके भाग्य को मजबूत बनाने की जगह आपको नुकसान पहुंचाता है, परेशान करता है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बाकी के बचे हुए 4 घरों की। हम बात करते हैं कि अगर बृहस्पति देवता 9वें घर में आपकी कुंडली में हो तो 9वां घर जो कि बृहस्पति देवता की मूल त्रिकोण राशि है और यह कुंडली का भी त्रिकोण है, तो जिस जातक की कुंडली में भी बृहस्पति देवता मूल त्रिकोण में यानी कि 9 नंबर भाव में बैठे हैं, ऐसे जातक बहुत ही भाग्यवान होते हैं। अगर किसी के घर में ऐसे बच्चों का जन्म होता है जिसके जो बच्चा मेष लग्न का हो और 9वें घर में बृहस्पति बैठे हैं, तो ऐसे बच्चों के जन्म के बाद उनके घर में खुशहाली और बरकत बढ़ जाती है। इस तरह का जातक धर्म को मानने वाला होता है और अपने पिता की केयर करने वाला भी होता है। उसके विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं और वह विदेश यात्रा भी जरूर करता है। उसका भाग्य बहुत ही साथ देने वाला होता है। जब कभी भी बृहस्पति ग्रह की दशा या अंतरदशा महा चलती है तो वह जिस काम के प्रति भी 2 कदम बढ़ाता है तो काम खुद 4 कदम बढ़कर उस जातक की तरफ आता है और उसे उस काम में सफलता मिल जाती है। अब यहाँ से जब बृहस्पति देवता लग्न भाव यानी कि पहले घर पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो ऐसे जातक की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है और उसके पर्सनालिटी की वजह से उसके समाज में काफी मान सम्मान होता है और बहुत पूछ होती है। उसके हेल्थ के लिए भी यह बहुत अच्छा होता है। फिर यहाँ से जब बृहस्पति देवता तीसरे घर पर दृष्टि डालते हैं तो यह उसके छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा होता है। वह जातक हमेशा अपने छोटे भाई बहनों के लिए केयर करने वाला होता है और बृहस्पति देवता इस घर पर दृष्टि डाल के जातक को मेहनती और पराक्रमी भी बनाते हैं। वह उसके पराक्रम में वृद्धि करते हैं और हमेशा उसे अपनी छोटी छोटी यात्राओं से लाभ मिलते रहता है। अपने काम से संबंधित वो जो भी छोटी मोटी यात्रा करता है उसमें उसे लाभ ही प्राप्त होता है। फिर जब बृहस्पति देवता यहाँ से अपनी दृष्टि पंचम भाव पे डालते हैं तो इससे उस जातक के जीवन में पुत्र प्राप्ति का योग बनता है और उसे अपने संतान से बहुत सुख भी प्राप्त होता है। वह जातक बहुत अनसर्टेन गेन्स भी अपने जीवन में पाता है। जहाँ कहीं भी वह पैसे लगाता है या रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट कहीं भी उसे बहुत अच्छा लाभ बृहस्पति देवता दिलवाते हैं। उसे अपने जीवन में लव रोमांस में भी कामयाबी मिलती है। लेकिन यही बृहस्पति देवता अगर 10वें घर में जो कि हमारे कर्म का भाव होता है इसमें हो तो फिर वो कैसा फल देंगे, क्योंकि यह 10वां घर भी बृहस्पति देवता का कारक भाव होता है। लेकिन यहाँ बृहस्पति देव नीच के होते हैं
और इस स्थिति में अगर किसी जातक ने अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए बृहस्पति देवता का रत्न पुखराज पहन लिया, तो फिर वह जातक जब खासकर बृहस्पति देवता की दशा अंतर्दशा चलेगी तो उसे बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसे अपने किसी काम काज में बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी, या अगर थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी भी तो उसे बहुत मेहनत और बहुत इंतजार के बाद, उसकी पुखराज धारण करने के बाद बृहस्पति देवता उसके परिवार के साथ भी उसकी अनबन करवा देंगे, परिवार के साथ भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और उसे बहुत सारा अनसर्टेन लॉस भी होता रहेगा। इसीलिए अगर किसी मेष लग्न के जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 10वें घर में हो तो उसे कभी भी बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। उसे किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर बृहस्पति का दान और पूजा करना चाहिए। लेकिन यही बृहस्पति देवता अगर 11वें भाव लाभ भाव में हो तो फिर वह जातक को कैसा फल देंगे, क्योंकि यह भी बृहस्पति देवता का कारक भाव माना जाता है। सबसे पहले तो इस भाव में बृहस्पति देवता जातक को कभी भी पूरी जिंदगी में लाभ की कमी नहीं होने देंगे। उसके पास हमेशा कहीं न कहीं से पैसे आते ही रहेंगे। उसे अपने बड़े भाई बहनों का सपोर्ट भी हमेशा मिलता रहेगा और जातक की जो भी इच्छा होगी उसे पूरा करने में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। जब भी बृहस्पति की दशा या महादशा आएगी तो उसमें उसकी वो इच्छाएं पूरी होंगी और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम अगर कोई आती भी है तो वह चली जाएगी। उससे जातक को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जब बृहस्पति देवता तीसरे घर पे अपनी दृष्टि डालते हैं तो वह जातक को मेहनती बनाते हैं, छोटे भाई बहनों की केयर करने वाले बनाते हैं और काम के सिलसिले में जातक जो भी यात्राएं करता है उसमें उसे लाभ भी दिलवाते हैं। फिर 5वें घर पर दृष्टि डालकर वह उसके जीवन में पुत्र प्राप्ति का योग बनाने के साथ साथ संतान सुख भी दिलवाते हैं, उसे अनसर्टेन गेन्स दिलवाते हैं, उसके मेमोरी को शार्प करने के साथ साथ उसके विल पावर को भी मजबूत बनाते हैं। फिर यहाँ से जब बृहस्पति देवता 7वें घर पे नजर डालते हैं जो कि हमारे दाम्पत्य सुख के साथ साथ हमारे डेली वेजेस को भी देखते हैं 7वें घर से, तो हमारे डेली वेजेस के लिए भी अच्छा होता है, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा होता है और हमारे दाम्पत्य सुख के लिए तो अच्छा होता ही है। यहाँ दृष्टि डालकर बृहस्पति देवता आपको चौतरफा लाभ देते हैं और अगर उन्हें अंश बल के हिसाब से बल देने की जरूरत हो तो आप यहाँ पुखराज धारण करेंगे तो आपको उसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम देखते हैं कि अगर बृहस्पति देवता 12वें घर द्वादश भाव में हो तो ऐसे मेष लग्न के जातक को क्या करना चाहिए। इस घर में अगर बृहस्पति देवता विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं हुए तो अपनी दशा अंतर दिशा में वह जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देते नजर आते हैं। उसके फजूल के खर्चे बढ़ा देते हैं, अस्पताल के खर्चे बढ़ा देते हैं और उसे विदेश यात्रा तो करवाते हैं लेकिन वह उससे इतना परेशान हो जाता है कि वह डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है। उसका अपने पिता के साथ मनमुटाव भी हमेशा बना रहता है और अगर इस स्थिति में वह पुखराज पहनता है तो उसकी ये सारी समस्याएं कई गुना बढ़ जाती हैं। यहाँ से जब बृहस्पति देवता चौथे घर जो कि सुख का भाव भी कहा जाता है उस पर दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले तो वह जातक को अपने जन्म स्थान से दूर ले जाने में बहुत बड़ा
रोल निभाते हैं। और जब बृहस्पति ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही होती है तो उसे इस घर से संबंधित भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजों को लेने में हमेशा परेशानी खड़ी कर देते हैं। जातक का भूमि भवन या वाहन लेने का पहले से बना बनाया हुआ काम भी बिगड़ जाता है और वह बृहस्पति ग्रह का पूजा पाठ दान करके फिर बहुत हद तक इन चीजों को पूरा करने में सक्षम हो पाता है। यहाँ से बृहस्पति देवता छठे घर पर दृष्टि डाल के जातक के जीवन में रोग ऋण शत्रु मुकदमा से संबंधित परेशानियों को बढ़ाते नजर आते हैं और 8वें भाव पर दृष्टि डालकर बृहस्पति देवता 8वें भाव से संबंधित ही परेशानियों को बढ़ा देते हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जिन जातक की ही मेष लग्न की कुंडली है, उनका मेष लग्न है जिसमें बृहस्पति देव भाग्य के कारक होते हैं, लेकिन उनका रत्न पुखराज धारण करना ही भाग्य को मजबूत करने का एक उपाय नहीं है। यह इस पर डिपेंड करता है कि क्या वह ग्रह कहाँ प्लेस्ड है, वो या अस्त है या विपरीत राजयोग में है। इन सब सारी चीजों को देखकर ही उसे रत्न पहनने की या पूजा पाठ करने की सलाह दी जाती है। मैं आपको अब एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने से आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह की शुभता के साथ साथ आपको शनि ग्रह का भी शुभ फल प्राप्त होगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति या शनि ग्रह की कितनी ही बुरी दशा चल रही है, आप किसी बूढ़े बुजुर्ग को जिन्हें थोड़ी बहुत चलने में परेशानी हो रही हो, अगर आप उन्हें एक छड़ी खरीद कर देते हैं तो आपकी दी हुई वह छड़ी आपके शनि ग्रह के साथ साथ बृहस्पति ग्रह को भी आपके कुंडली में आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य कर देगी, क्योंकि एक तो बड़े बुजुर्ग गुरु के समान सम्माननीय होते हैं और चूंकि उन्हें चलने में परेशानी होती है, वो धीरे चलते हैं, इस हिसाब से वह शनि ग्रह को भी कहीं न कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शनि की चाल भी बहुत धीमी है। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। आप अगले एपिसोड में मेष लग्न के बारे में कुछ और नई चीजों पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।